Hello students, today we are going to start chapter 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। साथ साथ में एक्सरसाइज 2.2 भी जो हमारा रिमेनिंग पार्ट जो पिछली वीडियो में इंक्लूड नहीं हो पाया था वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम 14th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपको गिवन है स्टेटमेंट, आपको क्या बताना है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इट मीन्स देखो जब प्रूव करना होता है तो लेफ्ट और राइट साइड, कई बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि हमें बोला होता है प्रूव दिस इक्वल टू दिस, तो आप या तो लेफ्ट साइड लेके राइट के इक्वल प्रूव करो या राइट साइड लेके लेफ्ट को प्रूव करो। तो वहाँ पे आपको ये नहीं होता कि आप सिमिल्टेनियसली दोनों बोथ साइड्स को लो और उसको वहाँ इधर से भी सोल्व कर रहे हो और उधर से भी सोल्व कर रहे हो, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। मतलब आप जब आपको प्रूव करना होता है लेफ्ट और साइड में से कुछ भी जो है इधर से उधर आप जो है टर्म्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते कि लेफ्ट से राइट ले जाओ राइट से, तब हमें वहाँ पे लेफ्ट और राइट को अलग अलग से लेके प्रूव करना होता है। ठीक है, मेनली इन क्वेश्चंस में बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। एक क्वेश्चन होता है ऐसे, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है टर्म्स को इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड जो है वो आप ले सकते हो, है ना। लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में आप उनको वहाँ से वहाँ आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो हम यहाँ पे जो हमारा गिवन है उसको लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे 1 दिया है, तो क्या मैं 1 की वैल्यू sin π/2 लिख दूँ, क्योंकि sin π/2 की वैल्यू भी 1 ही होती है, और मैंने 1 यहाँ पे 1 को जो है इससे रिप्लेस कर दिया। अब मैंने ये इसलिए रिप्लेस किया ताकि मेरा क्वेश्चन जो है, जो इसका सॉल्यूशन है वो इजी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन और यहाँ ब्रैकेट में उसके और इधर क्या है sin π/2, तो यहाँ भी मेरा साइन इन यहाँ पे इसका ये एंगल है ना। अब देखो ये अंदर चाहे कितनी भी बड़ी टर्म हो, ये एज ए थीटा ही कंसिडर होगी ना हमारे पास, तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू साइन π/2 ऐसा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कंपेयर कर लेंगे। ऐसा कंपैरिजन यहाँ पे क्यों होता है, एक बात बताओ बच्चों मुझे, अगर मैं बोल दूँ कि साइन थीटा इक्वल टू साइन π/2 है, तो सब बच्चे मुझे बोलेंगे कि मैम थीटा इक्वल टू π/2, यानी कि यहाँ से हमारे पास ये आ गया कि थीटा इक्वल टू π/2। अब कोई मुझे बोले कि थीटा इक्वल टू मैम π/2 ना आकर के यहाँ π/4 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/4 रखोगे तो साइन 45 क्या कभी साइन 90 के इक्वल हो सकता है? एक बात बताओ मुझे, साइन 90 के इक्वल तो साइन 90 ही होगा ना। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि थीटा की वैल्यू कुछ और होगी और हमारे साइन 90 के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे। अब कई बच्चे मुझे ये क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि मैम जो क्योंकि साइन जो है पीरियोडिक फंक्शन है, तो 90 पे 1 है, तो फिर आगे किसी और एंगल पे भी 1 हो सकता है। यहाँ पे पहली बात तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ प्रिंसिपल, हम जो यहाँ पे जो थीटा है, ठीक है ना, जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड होगा। तो हम जो है फर्स्ट अगर हमें साइन जो है पॉजिटिव चाहिए तो 0 से π/2, तो π/2 साइन 1 जो है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है -π/2 से π/2। ठीक है ना, तो थीटा हम यहीं से बात कर रहे हैं, तो यहाँ π/2 के अलावा किसी भी एंगल पे जो है ना थीटा आपका नहीं आएगा। मतलब साइन π/2 अगर है तो यहाँ पे थीटा और कोई भी थीटा ऐसा नहीं मिलेगा जो π/2 साइन π/2 के इक्वल जो हमें वैल्यू दे दे, π/4 π/6 ना π/3 ना कुछ भी नहीं। ठीक है ना -π/2, आप इस इंटरवल में आप कोई भी थीटा लो और यहाँ पुट करो। अगर ये इक्वलिटी मुझे बरकरार रखनी है तो मुझे थीटा की वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, π/2 ही देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होते, सिर्फ कंपैरिजन होता है। अगर ये साइड इक्वल टू ये, देखो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारा ना ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है ना इक्वल टू, मान लो 2 ये दे रखा है 2,3, तो इसका मतलब होता था कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, यानी कि जो आपका ऑर्डर पेयर है इसमें क्या होता था कि हम सीधा कंपेयर करते थे ना कि हमारा जो है फर्स्ट पार्ट फर्स्ट के इक्वल और सेकंड पार्ट सेकंड, कंपैरिजन होता था। बस यही चीज़ यहाँ पे है। अगर यहाँ भी साइन फंक्शन है, यहाँ भी साइन फंक्शन है, थीटा हमें नहीं दे रखा और यहाँ पे क्या है π/2, तो इट मीन्स ये इक्वलिटी जब ही होगी जब ये थीटा कितना होगा, π/2। ठीक है ना, क्योंकि इसके प्रिंसिपल ब्रांच में से आप कोई भी थीटा रख दो, ये इक्वलिटी जो है ट्रू नहीं होगी अगर मैंने कोई और वैल्यू यहाँ से दी। ठीक है, तो ये कट करना नहीं होता, ये कंपैरिजन होता है, हम बोथ साइड को कंपेयर कर रहे हैं। भाई साइन फंक्शन साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन π/2, अब ये इसका थीटा ही है। ठीक है ना, चाहिए अंदर ब्रैकेट में अब कुछ भी हो, ये इसका एंगल ही है, इसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो देखेंगे आगे जो भी आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने कंपेयरिंग कर दी बोथ साइड। भाई साइन
थीटा इक्वल टू साइन जो है π/2 है, तो इट मीन्स आप क्या करोगे, इट मीन्स ये जो इसका थीटा है वो π/2 के इक्वल है। ठीक है, हमने ये कर लिया यहाँ पे। अब देखो हमें ये प्रॉपर्टी जो है पिछले उसमें चैप्टर में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो है ना π/2 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगह क्वेश्चंस में यूज़ होगी ये प्रॉपर्टी भी। ठीक है ना, तो वहाँ देखो अब मुझे ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स π/2 होता है। ओके, तो मैंने क्या किया, इस कोस इनवर्स एक्स को इधर ले गई मैं, π/2 माइनस। अब देखो यहाँ से अगर मैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस में कोस इनवर्स एक्स लिख दूँ तो कोई भी वो ही नहीं। ठीक है ना, मैं इसको इधर उठा के लेगी तो वो साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हो गई। यही चीज़ मैंने यहाँ पे की, मैं इसको उठा के यहाँ पर लेकर गई। ठीक है, अब मैंने इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया, तो इट मीन्स मैं इसको साइन इनवर्स लिख सकती हूँ। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं इस वाले टर्म को क्या नाम दे सकती हूँ, साइन इनवर्स एक्स। अब देखो, अब साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ऐसा तभी हो सकता है ना जब आपका जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो 1/5। अब कोई मुझे कह दो मैम यहाँ एक्स की वैल्यू ना आपने कुछ और दो, यहाँ पे ना 1/2 दे दो, तो क्या कभी बच्चों ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब मैं एक्स की वैल्यू 1/5 दूंगी तभी जो है यहाँ पे इक्वेलिटी ट्रू होगी, अदरवाइज ये नॉट इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कंपेयरिंग बोथ साइड, और हमारा x जो यहाँ से क्या आ गया 1/5 आ गया। हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1/5। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, हमारे x की वैल्यू 1/5। ओके, यहाँ से हमारे x की वैल्यू यहाँ आ गई 1/5। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो है हमारे प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है आया हुआ है, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। ये भी आया हुआ है, इसी से मिलते जुलते कई क्वेश्चन की यहाँ पे जो है x-1 ना दे करके x-2 या x-4 इस टाइप से दे दें, मतलब थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज करके दे, और इस टाइप से जो है क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे हमारे जो tan इनवर्स x जो हमारा फॉर्मूला था ना, हमने पढ़ा था टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मेरे ख्याल से 80-90% क्वेश्चंस जो होते हैं जिनमें ये ही लगता है। ठीक है, और यहीं से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल टिप्स पे कर लो, और ये तो लर्न भी हो जाएगा, बहुत ईजी है ये भी। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में भी। देखो हमारा tan इनवर्स x-1 x-2 tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इक्वल टू π/4। हमें यहाँ भी वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखो, tan इनवर्स इसको पूरे को x नाम दो और इसको क्या नाम दो, y दो। वही x यहाँ पे आपको ये लग रहा है तो आप इस पूरे को a मान लो, इसको b मान लो। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, हमारा फॉर्मूला, हमारी प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी। मान लो यहाँ पे x ना हो करके a और b होता या x y हो, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो, आइडेंटिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बस क्या था, वेरिएबल चेंज हो जाते थे, बस वही बात यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। तो हमारा जो x प्लस वाई tan इनवर्स y, ठीक, तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होता है, और अगर यहाँ ऊपर प्लस आ गया तो नीचे माइनस, है ना, अल्टरनेट साइन होंगे, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस। अब ये ऊपर वाला जो है ये किस पे डिपेंड करता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, बस इतना ही फ़र्क है प्लस माइनस वाले फॉर्मूले में। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे क्या आ जाता माइनस, और यहाँ माइनस आ गया तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। तो हमारा जो है प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x प्लस वाई, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस में एक्स वाई। वही चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि हमारा x प्लस वाई 1 माइनस में एक्स वाई। ठीक है, अब सिंपली हमने इसको सोल्व करा, हमने एलसीएम लिया नीचे, और यहाँ पे भी नीचे एलसीएम लिया, और ये आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन करा। एलसीएम जो है सेम है, वो आपका डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स का जो है सेम है, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस तरह से जब हमने इसको सोल्व करेंगे, देखो इनमें आपको ध्यान से सोल्व करना है, कभी बच्चे आते तो मल्टीप्लिकेशन में ही गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, जो टर्म्स कटती हैं उनको काट देंगे, जो बचती हैं उनको रख लेंगे। और ये हमारे पास आया 2x² - 4 अपॉन में -3। ठीक है, अब देखो ये जो टेंजेंट इनवर्स है ना, ये इक्वल से इधर जाके क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है ना, मैं देखो tan इनवर्स
x इक्वल टू अगर y होता है तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, टेंजेंट y, ठीक है ना। इक्वल से इधर जाके ये क्या बन जाएगा, ठीक है, टेन y, टेन बन जाएगा। और जैसे ये टेन अगर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इक्वल से दूसरी साइड जाएगा तो वो इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा, और अगर इन्वर्स हैं तो वो उधर इक्वल से दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो ये इधर जाके टेन बन जाएगा और टेंजेंट पाई बाय 4। अब ध्यान से देखो, अब जो टेंजेंट पाई बाय 4 वैल्यू होती है बच्चों, वो क्या होती है, 1। टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, वो हमने यहाँ पे रख दी। और 2x² -4 बाय -3 जो है हमारी वैल्यू आई, हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, 2x² -4 इक्वल टू -3, और यहाँ से जो है हमारे पास आ गई वैल्यू x² की 1/2। x² की वैल्यू 1/2, इट मीन्स x इक्वल टू +-1/√2। ये हमारे x की वैल्यू आ गई और हमसे x ही पूछा था, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस देखो, आप इन वाले क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमें क्या दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। बच्चे आंसर एकदम से रख देंगे कि मैम ने बताया था कि ये प्रॉपर्टी लगाओ सीधा, साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन x है तो आंसर हमें x देना है। तो बच्चों उसमें एक बात ये भी था कि जो आपका x है ना वो -π/2 से π/2 बिलोंग कर रहा था, जो कि यहाँ पे 2π/3 है, जो कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब ये हमें ना साइन इनवर्स साइन x जो है x वैल्यू तब देगा, यहाँ पे वैल्यू ये एंगल की तब देगा अगर हमारी जो हमारा x है ना वो इस इंटरवल से, इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से लाई कर रहा है, जो कि अभी नहीं कर रहा। तो हमें पहले ये इस वाले इंटरवल में लाना पड़ेगा, तब जाके हम क्या आंसर देंगे, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तब हमारा x आएगा, उससे पहले x हमारा नहीं आएगा। अब बात ये है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कैसे आएगा। ध्यान से देखो बच्चों, आप 2π/3, अब आप इतना तो पता लगा लोगे ना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि अगर हमें क्वाड्रेंट पता चल जाएगा तो हमें ये पता लग जाएगा साइन या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, है ना। साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, है ना, ये आपको पता है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे ये जो है 2π/3 है, क्योंकि ये रेडियन है, रेडियन फॉर्म में है, तो आप इसको डिग्री में कर लो, आता है होगा, इजी है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ध्यान से देखो बच्चों, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ गया। ये सारा आपको रफ में करना है, आप इसको फेयर में बेशक मत करके दिखाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, आपने क्वाड्रेंट देखा है। हमें मतलब है कि आपने जो है सॉल्यूशन क्या दिया इसका, आपने ये प्रॉपर्टी लगाई तो आपने एक्स की वैल्यू जो है इस इंटरवल में लाई तो कितनी लाई, बस इतना, इस बात पे फोकस है। ये नहीं कि आपने रफ में क्या किया, बस आपको ये करना है कि आपको ये पहले क्वाड्रेंट पता लगाना है कि 120 इट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब ध्यान से देखो, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब साइन पॉजिटिव आएगा। अब जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है साइन की वो ये होती है, और उसमें आपको ये पता है ये वाली प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है ना, ये -π/2 से π/2। तो जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएंगी, और जो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट वाली आएंगी साइन के इस प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में, जो भी वैल्यू हमने लेनी। अब हमें पता है कि हमारे 2π/3 यानी कि साइन तो पॉजिटिव है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से लाएंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट से कैसे लाएंगे, ध्यान से देखो। अब देखो इन चीज़ की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे साइन, अब ये 2π/3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, π-π/3। अब मैंने पाई इसलिए लिखा क्योंकि पाई पे, यानी पाई का कोई भी आप मल्टीपल लोगे, यहाँ पे बच्चों आप पाई पे कभी भी पाई हो, 2π हो, 3π, 4π, जब भी कोई पाई यहाँ पे पाई होगा ना, देखो π/2 नहीं होना चाहिए, है ना। π/2 का मल्टीपल लोगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में चेंज हो जाएगा, है ना, वो अलग केस है। यहाँ पे आप पाई का कोई भी मल्टीपल लोगे तो साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में, तो मैंने यहाँ पे पाई रखा है, तो पाई -π/3, क्या मेरा 2π/3 नहीं आ रहा है, 2π/3 ही आ रहा है। तो मैंने इस 2π/3 को ब्रेक कर लिया पाई -π/3 में। इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, अब मुझे ये पता है पाई -θ, देखो बच्चों पाई -θ। अब कोई बच्चा मुझे कहे मैम आप ना पाई प्लस थीटा क्यों नहीं, आपने पाई प्लस थीटा क्यों नहीं किया, आपने कहा कि पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, साइन वहाँ भी चेंज नहीं होगा, आप पाई प्लस थीटा वाला रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ पे पाई प्लस में π/3 कर देते। बट बच्चों आप ये देखो ना, पाई प्लस में π/3 करती मैं तो मेरा क्वाड्रेंट थर्ड चला जाता, और मेरा ये जो 2π/3 है ये लाई किस में कर रहा है, ये लाई तो कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। अब देखो जो हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उससे हमें थोड़ा थोड़ा, ये तो अभी तक तुम्हें इतना तो पता होगा कि जो आपका थीटा है वो आपका फर्स्ट एक्यूट एंगल
है अगर थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगा, और पाई माइनस थीटा यानी कि पाई में से कोई एक्यूट एंगल आप माइनस कर रहे हो वो सेकंड में, और पाई प्लस आप थीटा कर रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा वो। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अब कोई मुझे थीटा बोल दे 120 डिग्री तो 120 में पाई थोड़ी ना ऐड करूंगी तब थोड़ी। थीटा इज एन एक्यूट एंगल तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। अगर पाई माइनस थीटा करूंगी तो इट मीन्स मैं सेकंड क्वाड्रेंट का कोई एंगल ले रही हूँ, और अगर मैं पाई प्लस थीटा करूंगी इट मीन्स मैं थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल ले रही हूँ। और अगर यहाँ पे मैं 2 पाई माइनस थीटा करूँ, 2 पाई माइनस थीटा बच्चों 2 पाई यहाँ पे हो जाएगा पूरा यहाँ आगे, और उसमें से माइनस थीटा इट मीन्स मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये वाली चीज़ें जो है ना हमें थोड़ी सी यहाँ पे अपनी 11th वाली जो है थोड़ी सी यहाँ पे दोबारा से कहते हैं ना कि रिवाइज करनी पड़ेगी कि ये जो है हाँ, ऐसा होता था हमारा। पाई पे बोल रही हूँ मैं यहाँ पे पाई, ठीक है ना। पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट से, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो यहाँ पे देखो अब मैं पाई प्लस थीटा नहीं कर सकती, मुझे थर्ड क्वाड्रेंट नहीं चाहिए, मुझे सेकंड क्वाड्रेंट चाहिए, तो मैंने पाई माइनस थीटा किया और मेरा 2 पाई/3 तब आया जब पाई माइनस मैंने पाई/3 किया। इतना तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये, और ये आप 2-4 क्वेश्चन निकालोगे आपको हैबिट भी हो जाएगी, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि मुझे मैं पाई में से क्या जो है सब्ट्रैक्ट करूँ या प्लस करूँ कि मेरा जो है एंगल जो मुझे चाहिए वो आ जाएगा। तो यहाँ पाई माइनस पाई/3 कर दिया। अब अपने वही टिग्नोमेट्री वाले रूल, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है। साइन पाई माइनस थीटा आप सबको पता है, पहले हम क्या देखते थे कि जो आपका फंक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, पाई है तो साइन एज इट इज़। अब ये है कि क्वाड्रेंट, अगर क्वाड्रेंट जो है सेकंड है तो साइन पॉजिटिव रह जाएगा, अगर क्वाड्रेंट कोई सा और होता थर्ड होता तो साइन नेगेटिव। मतलब हम ये देखेंगे कि एंगल कितने में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, और उस क्वाड्रेंट में आपका ये फंक्शन पॉजिटिव होता है नेगेटिव। दिस इज द पाई माइनस थीटा, दिस इज लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन इज पॉजिटिव। तो सीधा क्या आंसर आ जाएगा मेरा, साइन थीटा। ओके अगर मैं यहाँ पे करती साइन पाई प्लस थीटा, मुझे पता है पाई पे मेरा फंक्शन साइन एज इट इज़ रहेगा, बट अब क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई प्लस थीटा थर्ड, तो मेरा ये नेगेटिव हो जाना है, ठीक है ऐसे होता। तो अब मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस में थीटा मैंने जब किया तो यहाँ पे देखो अब जो है ये मेरा पॉजिटिव ही रहेगा, तो मैं इसको साइन पाई/3 इजीली लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ इसको, साइन पाई/3। अब देखो वी नो दैट साइन इनवर्स साइन एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू दिस, ये मेरी प्रॉपर्टी तब जो है मैं अप्लाई कर सकती हूँ जब क्या हो, मेरा एक्स यहाँ से बिलोंग करे। ओके और ये जो मैंने ये लिखा है ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा है कि क्योंकि 2 पाई/3 इस इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला यहाँ पे जो रूल अप्लाई किया कि साइन पाई माइनस पाई/3 मैंने कर लिया यहाँ से, और इसके बाद जो है मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई/3, ठीक है ना। क्यों आया साइन पाई/3 मैंने अभी बता दिया, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है ना। तो साइन पाई/3 आ गया, और अब देखो क्या ये पाई/3 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब मैं सीधा यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी साइन इनवर्स साइन एक्स वाली, और सीधा एक्स आंसर आ जाएगा, और एक्स मेरा क्या है, मेरा ये है। ओके ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से करने ये क्वेश्चन। जैसे देखो बच्चों एक क्वेश्चन और ले लिया, इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करेंगे हम। यहाँ पे हमारा कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। अब ध्यान से देखो हमारी जो प्रॉपर्टी थी कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, जब आपका एक्स कहाँ से लाई करता होता, जब हमारा एक्स जो है 0 से पाई के इंटरवल में बिलोंग करता, जो कि अब यहाँ पे नहीं है। जो हमारा 13 पाई/6 है डज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। ओके अब देखो मुझे हमें इस इंटरवल में इसको लेकर आना पड़ेगा। अगर मुझे ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करनी है तो पहले इसको उस इंटरवल में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या करने वाले हैं, अब देखो कोस इनवर्स, सबसे पहले मैं इसको रेडियन में करके देख लेती हूँ अपने रफ वर्क में कि मेरा कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये आ जाएगा 390 डिग्री। अब बताओ बच्चों 390 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक 360, और फिर 360 में कितना ऐड किया 30, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये तो मुझे क्लियर हो गया कि मेरी जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी तो कोस जो है वहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखो इसको आगे करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने किया कोस, अब मेरा पाई की बजाय 2 पाई यानी 360 तो है ही है, प्लस में क्या करूँ मैं पाई/6। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करके देखोगे है ना 6 एलसीएम आ जाएगा और 13 पाई/6 ही आएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये देखो अब मैं इसको आगे सोल्व करने वाली हूँ कोस इनवर्स। अब यहाँ पे देखो कोस, अब क्योंकि कोस 2 पाई प्लस थीटा, ध्यान से देखो
2 पाई है तो कोस एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, कोस थीटा ही रहेगा। क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो कोस कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और कोई अगर और कोई क्वाड्रेंट होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, हो सकता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट होता तो नेगेटिव हो जाता। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, तो कोस में ही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। पाई हो या पाई का कोई भी मल्टीपल तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो हमारा कोस जो है एज इट इज़ कोस रहेगा यहाँ पर। तो मैंने ये लिख दिया, और साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट भी कौन सा आ गया, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो उसी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। 2 पाई प्लस में थीटा है ना, तो हमारा एज इट इज़ थीटा यहाँ पे रहेगा। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, π/6 मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्यों आ जाएगा, बिकॉज π/6 अब हमारा जो है क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरह से करने हैं, ये हमारा 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं भाई, टेंजेंट वाला। यहाँ पर भी मुझे वैल्यू चाहिए है। यहाँ पे देखो tan इनवर्स 10x इक्वल टू x होता था जब हमारा x कहाँ पे बिलोंग करता था, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 पे, ठीक है, यहाँ पे लाई करता था। तो अब ये जो है, ये ध्यान से देखो, ये हमारा x इस इंटरवल से लाई नहीं कर रहा। आप इसको करके देखो, जब आप इसको डिग्री में करते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है साफ, और ये कितना 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट जो है इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो टेंजेंट इनवर्स, सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट है तो क्या लिख दोगे आप, पाई माइनस थीटा लिख सकते हो। अब मैं इसमें कितना थीटा माइनस करूँ कि मेरा 3π/4 आ जाए, तो मुझे π/4 करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेंजेंट। अब मुझे बताओ पाई, अब ये जो है टिग्नोमेट्रिक जितने भी ये जो हमारे फॉर्मूलाज थे जो 11th में, वो सारे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। अब ये देखो टेंजेंट जो है पाई माइनस थीटा। अब आपको पता है कि पाई हो या पाई का कोई भी मल्टीपल हो, फंक्शन एज इट इज़ टेंजेंट आ जाएगा। पाई माइनस थीटा, क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव। अगर 10 नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस का 10 थीटा, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे भी फिर मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का 10 π/4। ओके, -10 π/4 आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं लिखूँगी ऐसे, टेंजेंट माइनस का π/4। अब यहाँ से मेरी वैल्यूज सीधा x आ सकती है, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है क्योंकि मेरा -π/4 जो है इसी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है उसमें लाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे -π/4 लिख सकती हूँ, बिकॉज -π/4 बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ द tan इनवर्स फंक्शन, ठीक है, ओके, टेंजेंट फंक्शन, ओके। तो इस तरह से हो जाएगा। अब बच्चों हम थोड़ा मिसलेनियस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, जैसे मिसलेनियस का थर्ड क्वेश्चन है, जो मिसलेनियस का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही जो अभी मैंने कराया था उनमें से एक मिसलेनियस का ही था। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, हमें ये करना है प्रूव कि ये लेफ्ट और राइट इन हमें क्या करना है, ये इक्वल दिखाने हैं। अब ध्यान से देखो, हम अगर दोनों तरफ 10 हो तो कंपेयर कर लें, बट यहाँ तो साइन है, तो मैं किसी तरह इस साइड भी 10 ले आऊँ या फिर इस साइड भी साइन ले आऊँ, ठीक है ना। तो मुझे इजी क्या लगा कि मैं इस साइड 10 ले आऊँ क्योंकि मुझे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी लर्न है और वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। अब देखो, साइन इनवर्स 3/5 है, ठीक है, ये इक्वल टू मैंने x मान लिया, इट मीन्स साइन x, ये साइन इधर चला गया, साइन x क्या हो जाएगा 3/5। अब बच्चों देखो, हम जो है 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम जो ये टिग्नोमेट्री में जो हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे हमने वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता था, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था सबने, ये सबको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे ही याद करते थे हम इसको। यानी कि p/h ये हमारा साइन वाला रेशियो, ये कोस वाला, ये tan वाला, फिर उनके रेसिप्रोकल्स, है ना। तो यहाँ पे देखो, साइन x मुझे 3/5 दिया है, इट मीन्स मेरा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का जो है रेशियो है, ये मेरा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। ये रेशियो है बच्चों, यहाँ पे देखो k लगा के हम सोल्व किया करते थे, यहाँ मैंने k लगाया नहीं हुआ है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे k, क्योंकि ये रेशियो है ना, रेशियो है, तो इसलिए
तो यहाँ पे अगर मैं इस पे अब पाइथागोरस लगाऊं तो मुझे क्या मिला, यहाँ देखो मुझे पी और एच गिवन है, ये पी है ये मेरा एच है, मुझे बेस नहीं पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बी निकालूंगी तो मेरा वो 4k निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे 4। अब मैं 10x रखूंगी, 10x में मैं यहाँ पे 3k/4k, तो k तो कैंसिल हो जाना है, आना तो 3/4 है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। तो जब आपका sin x 3/5 था तो हमने ये जो हमारे 10th वाला जो ये मेथड था इससे 10x की वैल्यू निकाली 3/4। अब 10x की वैल्यू 3/4, तो मैंने यहाँ से क्या करा, इस 10 को इक्वल से इधर ले गए तो 10 इनवर्स हो गया, x की वैल्यू ये आ गई। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू sin इनवर्स 3/4 थी, यहाँ x की वैल्यू tan इनवर्स 3/4। इट मीन्स हमारा sin इनवर्स 3/4 और tan इनवर्स 3/4 एक जैसा, sin इनवर्स 3/5 और tan इनवर्स 3/4 सेम ही है, क्योंकि ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है। तो मैं इस sin इनवर्स 3/5 को रिप्लेस कर किससे कर रही हूँ, tan इनवर्स 3/4 से। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया, कौन से वाली प्रॉपर्टी लगाई, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x/1 - x², ये वाली मैंने प्रॉपर्टी लगाई, उससे मेरे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स 24/7, है ना, 24/7। और ये क्या था, मेरा राइट साइड था, मुझे यही तो चाहिए था, ठीक है ना। ये देखो ये मेरा राइट साइड है, मुझे यही चाहिए था। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाने हैं। अब देखो यहाँ पर भी ऐसे ही दिया हुआ है साइन इनवर्स। देखो ये जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज में इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन हैं लगातार दिए हुए हैं आपको कि साइन इनवर्स दिस प्लस साइन इनवर्स दिस इक्वल टू tan इनवर्स दिस, हमें लेफ्ट और राइट जो है इक्वल दिखाने हैं। तो देखो एक तो आप ऐसा कर सकते हो कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाली यहाँ पे प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, ठीक है। वैसे मैं अपना बताती हूँ, मुझे तो सबसे इजी जो है tan इनवर्स वाले जो है प्रॉपर्टी लगती है, वो बिल्कुल टिप्स पे बच्चों को लर्न भी हो जाती है। और फिर देखो हम इस पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर बाद में जब हमारा साइन इनवर्स में जब इसका आंसर आएगा तो लाना तो फिर भी हमें 10 में है ना, तभी तो हम कंपेयर करेंगे ना, कि तभी तो हमारा लेफ्ट और राइट इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले ही इसको भी 10 में इनवर्स में तोड़ लिया, मतलब चेंज कर लिया, और इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर लिया, वही जो अभी हमने यहाँ पे लगाया था ना अपना ये वाला 10th वाला मेथड। मुझे sin इनवर्स 8/17 दिया, मैंने इसको x इक्वल कर दिया, इक्वल टू x कर दिया, तो मेरे sin x की वैल्यू 8/17 आई, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसकी हेल्प से इस वाले रेशियो वाला जो ये हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला जो हम ये यहाँ पे इसको रेशियो से जो कनेक्ट करते हैं, तो ये मेरा p/h आ गया। मुझे तो p/b चाहिए, तो मैंने b निकाल लिया, 15 के आ गया, और मैंने अपना 10x की वैल्यू यहाँ पे 8/15 बता दी। यहाँ से मेरा x आ गया tan इनवर्स। अब मेरा x जो है tan इनवर्स की फॉर्म में आ गया, और यहाँ मेरा x साइन इनवर्स में था। तो इट मीन्स ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम ही है। मैंने अब इसको इससे रिप्लेस कर दिया, इस तरह से मेरा tan इनवर्स 8/15 आ गया। सिमिलरली मैंने इसको भी चेंज कर लिया tan इनवर्स 3/4 में, और इन दोनों की जगह अब मैंने सीधा टेंजेंट वाली जो इन्वर्स वाली वैल्यूज आई थी वो मैंने पुट कर दी। अब मुझे ये वाली ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत इजी से जो है लर्न हो चुकी है। आप सबको भी अब तक लर्न हो गई होगी, कितने क्वेश्चंस में इसको लिख लिया आपने, तो ये हमें लर्न हो चुकी है, और हम सीधा हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, और जो हमारा tan इनवर्स 77/36 आ जाएगा, जो हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। ऐसे ही है और भी क्वेश्चन जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज के, उसमें भी दिया हुआ है। उसमें कई क्वेश्चंस में क्या दिया है, कोस इन, जैसे लेफ्ट में भी कोस है राइट में भी कोस है, तो कोस वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर बाई चांस आप पेपर में मान लो कोस या साइन वाले फॉर्मूले आपको एकदम से याद ही ना आए, आपको सिर्फ tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लेना है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आपको देखो सारी प्रॉपर्टी लर्न करनी है, पर बाई चांस अगर ऐसा हो जाए या भूल जाओ, तो आपको tan इनवर्स वाला तो लर्न है ना, आप उनको साइन को 10 में कर लो कन्वर्ट, लेफ्ट को भी और राइट को भी, और फिर जब आप सोल्व करोगे ना तो लेफ्ट और राइट आपका इक्वल आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि बाई चांस आप क्वेश्चन मतलब प्रॉपर्टी आप कोस और साइन वाली भूल जाते हो, तो ठीक है। और अब देखो ये वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे ना tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 दिया हुआ है। आप क्या करोगे, पहले इन दो पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो अभी फॉर्मूला कौन से वाला, टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y वाला फॉर्मूला पहले इन दो में अप्लाई करो और इन दो में अप्लाई करो। तो यहाँ पे मैंने किया तो ये, और यहाँ पे किया तो ये, इसको अलग से सोल्व करते रहे, इसको अलग से सोल्व करते रहे। अब मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब मैंने फिर से दोबारा ये वाला फॉर्मूला इन दोनों पे लगा दिया, अब ये आ जाएगा। यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स, लास्ट में
टेन इनवर्स 650 अपॉन 650 यानी टेन इनवर्स 1 आ गया। और टेन इनवर्स 1 कितने एंगल पे होता है? टेंजेंट की वैल्यू 1 π/4 पे। दिस इज़ आवर राइट साइड, ये हमारी राइट साइड आ जाएगी यहाँ से। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। अब ये मिसलेनियस के मैं तुम्हें इसलिए करवा रही हूँ कि ये ही क्वेश्चन हैं जो हमारे बार बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं, आते रहते हैं, यहाँ से ज़रूर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब जैसे 9th क्वेश्चन था, हमें ये प्रूव करना है, ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, हमें लेफ्ट और राइट को इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने अपना राइट साइड उठा लिया। भाई हमारी मर्जी, हम लेफ्ट उठाएं या राइट उठाएं, मैंने अपना राइट उठा लिया। अगर मेरा राइट लेफ्ट के इक्वल आ गया तो भी प्रूव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से राइट उठा लिया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूशन करूँगी इस x को। देखो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। अब देखो हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट में कैसे भी करके जो है ना कोस लेके आना है। ठीक है, तो अगर मैं इस x को साइन पुट करूँ, कोस पुट करूँ, अब ध्यान देखो कुछ भी आप करो, मतलब ऐसा हो नहीं रहा कि हमारा कोस आ जाए। लेकिन अगर मैं इसको टेन स्क्वेयर x पुट करूँ, टेन स्क्वेयर x अगर मैं पुट कर देती हूँ, या टेन स्क्वेयर थीटा, जो आपको टेन स्क्वेयर थीटा, x तो ये खुद ही है तो थीटा में पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने टेन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू टेन स्क्वेयर थीटा पुट करी, तो यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, सीधा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये बच्चों ये सारे जो सब्स्टिट्यूशन हैं ये आपके दिमाग में ऐसे ही नहीं आ जाएंगे जब तक आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है। ये सब्स्टिट्यूशन आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने स्पेशल आपके लिए एक वीडियो सेंड करी थी कि आप जितने भी 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उनको ईजी ट्रिक से, ईजी टेक्निक से जो है आप लर्न कर सको। ठीक है, तो वो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक, और ये जो है यहाँ पे हमारा cos 2 थीटा आ जाएगा यहाँ से। अब देखो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2 थीटा आंसर, मतलब 2 थीटा आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, थीटा आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू, अब जिस वेरिएबल में स्टेटमेंट गिवन थी उसी में आंसर देना है, ये भी बात मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे तो थीटा है, अभी मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मुझे क्या, यहाँ स्क्वेयर है ना, या मेरा x इक्वल टू टेन थीटा का होल स्क्वेयर है ना, ये इधर जाके रूट में चेंज हो गया। अब टेन इनवर्स रूट एक्स, या मैंने वैल्यू पुट कर दी टेन इनवर्स रूट एक्स विच इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब ये 10th क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे साइन एक्स है, एक्स भी मिल सकता है, यहाँ पे वाई भी मिल सकता है, मतलब रूट के अंदर इस टाइप से आपको कहीं भी ऐसी फॉर्म मिल जाए। भाई उस रूट में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, आपके एक्स और वाई भी हो सकते हैं, बट इस टाइप से अगर रूट आपको लिखी मिल जाए तो पहली चीज़ आपके माइंड में ये आनी चाहिए कि यहाँ पे ना रेशनलाइजेशन ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेशनलाइजेशन ही होना है। पहले हम इसी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये मैंने बाहर निकाल लिया, पहले हम इसको रेशनलाइजेशन करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ मैंने देखो इसको सोल्व किया बाय रेशनलाइजेशन। तो यहाँ देखो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने खोल दिया, a प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर करा तो रूट कैंसिल, प्लस में 2ab है ना। अब नीचे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, रूट कैंसिल हो जाएगा उनका। ऊपर यहाँ से ये भी अंदर फिर से a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 साइन एक्स। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो कोस एक्स होता है, और ये आ जाएगा कोस एक्स। मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे आ गया आपका कोस एक्स। 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। एक बात और, अब 1 प्लस कोस एक्स आ गया, जहाँ भी 1 प्लस कोस एक्स, कोस 2x के, ये भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि कोस 2x के 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर कभी भी 1 प्लस कोस आ जाएगा तो आपको कोस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर 1 माइनस में कोस आ जाएगा तो आपको साइन वाला अप्लाई करना है। मतलब कोस एक्स है तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 है ना। अगर यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे x हो जाता, एंगल अगर इधर डबल हुआ तो उधर भी डबल हो जाता। इसी तरह से अगर यहाँ पे होता माइनस में तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, ये वाला फॉर्मूला भी होता है। तो जब आपका 1 प्लस कोस होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस कोस होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कोस 2x के 2 फॉर्मूले होते हैं, कहाँ कौन सा अप्लाई होगा, 1 प्लस कोस पे हमेशा ये वाला होता है, कोस वाला ही होगा, और अगर 1 माइनस कोस हुआ तो साइन वाला होगा। ठीक है, तो ये वाला, अब साइन एक्स है नीचे, साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 2x होता तो यहाँ पे 2 साइन एक्स कोस एक्स होता, अभी x है तो 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2। यहाँ पे एंगल हाफ कर दिया तो यहाँ पे भी एंगल हाफ हो जाएगा। ये सारे मैंने अप्लाई किए, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, एक कोस एक्स बाई 2 से एक
एक कैंसिल, हमारा ऊपर एक कोस बचेगा, नीचे एक साइन, तो कोट x बाई 2 आ गया। और अब मैंने जो है अपनी ब्रैकेट को बहुत सिंप्लीफाई कर लिया है, मेरा सीधा एक ही उसमें आंसर आ गया, ये मैंने यहाँ पे ले जाके रख दिया। अब मेरा x बाई 2 आ गया जो कि राइट हैंड साइड। ओके, अब इसी तरह से देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने कहा था कि रेशनलाइजेशन से भी हो सकता है, बट वहाँ पे भी फिर रेशनलाइजेशन के बाद आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हो, पहले रेशनलाइजेशन से इस ब्रैकेट को आप सोल्व कर लो, फिर आप सब्स्टिट्यूशन रखोगे, फिर भी यही आंसर आने वाला है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो है आपकी एनसीईआरटी में हिंट दे रखा है कि आप एक्स को ये पुट करो, तो मैंने डायरेक्ट पुट करके भी दिखा दिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे तो देखो 1 प्लस कोस, अगर 1 प्लस कोस, तो मैंने कहा था कोस वाला फॉर्मूला, कोस 2x का कोस वाला फॉर्मूला आएगा, 1 माइनस कोस होगा तो साइन वाला फॉर्मूला आएगा। पता होगा सबको, ये वाले फॉर्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कोस 2x होता है हमारा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ये कोस 2x का कोस वाला फॉर्मूला। और इसी कोस का दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर 1 प्लस कोस होगा तो कोस वाला, माइनस होगा तो माइनस साइन वाला, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर थीटा कोस, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल, और रूट 2 जो आपके आ रहे हैं वो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो जाएंगे कॉमन आके, ये बचेगा हमारे पास। अब मैंने क्या किया, कोस थीटा से ऊपर न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ मेरा आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस में टेन थीटा। अब देखो क्या मैं 1 को टेंजेंट पाई बाय 4 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। ये मैंने इसलिए लिखा, सीधा मेरा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला? 10x माइनस 10y 1 प्लस 10x 10y, तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? टेंजेंट x माइनस y का, है ना? क्या होता है? 10x माइनस वाई ओवर 1 प्लस में xy, है ना? ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, इसलिए मैंने 1 को पाई बाय 4 लिखा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 ही है, तो मैंने यहाँ टेंजेंट पाई बाय 4 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से अब 10 से tan इनवर्स, यहाँ से सीधा कौन सी प्रॉपर्टी लगी? tan इनवर्स 10x, तो सीधा x आ गया मेरा। थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा पुट करा था मैंने, x कोस 2 थीटा, यहाँ से जो है आपका थीटा कितना आ जाएगा? 1/2 कोस इनवर्स x, और ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ये मेरा राइट हैंड साइड। ओके, अब ये देखो, ये दिखने में मुश्किल लग रहा है पर उतना मुश्किल है नहीं। सीधा ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे चूज़ करी, और यहाँ पे मैंने 9/4 जो है कॉमन ले लिया, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 आ गया। अब ये वाली प्रॉपर्टी लग गया, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो अब मैंने क्या किया, मुझे π/2 माइनस साइन इनवर्स x है, तो मेरी सीधा कोस इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी। अब x आपका 1/3 है, तो आपने यहाँ पे 1/3 रख दिया, और ये आ गया। अब देखो पर लेफ्ट साइड में तो हमें साइन चाहिए, तो वही अपनी जो 10th वाला जो मेथड है उससे क्या करेंगे, कोस x 1/3 आया है ना, आपको साइन लेके आना है, साइन ले आओ, साइन आपका ये आ जाएगा। जब आप ये पुट करोगे तो आपका लेफ्ट और राइट क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाने हैं आपके। ओके।